यशबीर साहू की मां ने खोल दिए सारी सच्चाई। यानी बीर साहू की मां ने सारी सच्चाई खोल दी है। क्यों हो रहा है इन दोनों में तलाक? ठीक है दोस्तों, सपना चौधरी और यशबीर साहू उनके पति, इन दोनों का जो आपसी मामला था वो मतलब यानी महीने खांड पहले का नहीं है। इस मामले को लगभग 2 साल हो चुकी हैं। यानी 2 साल से एक दूसरे से कोई भी नहीं तो बातें करते थे और ना ही कोई डिसीजन लेते थे। ये यशबीर साहू यानी बीर साहू की मां ने ये बात बताई है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी यानी बहुत ही अच्छे कपिल थे। लेकिन पता नहीं इन दोनों में ऐसी क्या बात हो गई जो एक दूसरे के से ये लोग नफरत करने लगे। देखिए, यशबीर साहू कि मां ने खोले सारे राज। क्या है, क्या हकीकत थी और किसकी गलती है, इस बात का अभी खुलासा नहीं किया है उन्होंने। और उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई जो कुछ हुआ है यानी जो कुछ होने वाला है, ये मामला जब कोर्ट तक पहुंचा है दोस्तों, तो इसकी वजह क्या है जो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है। यानी घर का मामला भाई कोर्ट तक कैसे पहुंच गया, ये तो भाई घर का मामला था। और यशबीर साहू की मां ने बताया कि इन दोनों में झगड़े भी नहीं हुआ करते थे, बहुत ही प्यार से ये दोनों रहते थे। लेकिन 2 साल से पता नहीं किसकी नजर लग गई जो कि एक दूसरे को ये जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अब एक दूसरे से इतनी इनमें नफरत कैसे हो गई, ये किसने खोल दिया है। और यशबीर साहू की मां ने कहा है कि जो हमारे विरोधी लोग हैं वो लोग खूब हंस रहे हैं, क्योंकि भाई सपना चौधरी और यशबीर की भाई तलाक होने वाला है। तो ये बात सत्य है। और यशबीर की मां ने ये भी कहा है कि भाई सपना एक बहुत ही बढ़िया लड़की है, जो हमें हमें अपने माँ की तरह समझती थी, हमें उसने अपनी माँ की तरह प्यार दिया। उसने सपना ने चौधरी ने कहा भी था कि तुम मेरी माँ की तरह हो और मैं हमेशा अपनी माँ से ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। और उनकी बच्चों की देखभाल भी यशबीर यानी उनकी सास करती थी, यानी बीर साहू की माँ जो उनकी बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन उनका कहना ये है कि इन दोनों में काफ़ी प्यार सा 10 साल का रिलेशनशिप था। अचानक कौन सी ये बात हो गई, क्या बात ऐसी हो गई जिससे ये दोनों यानी अलग हो गए। और पूरी दुनिया अब जानती है कि सपना चौधरी और बीर साहू एक दूसरे से पहले कितना प्यार करते थे, लेकिन अचानक ये क्या हो गया ये तो पूरी दुनिया जानती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि बीर साहू मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है। लेकिन जब उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उनने ये नहीं कहा कि भाई सपना की माँ ने ये कभी भी नहीं, मतलब यशबीर साहू की माँ ने ये कभी भी नहीं कहा कि हमारा बेटा है जो भाई सपना चौधरी को मारता है, डंडों से पीटता है, ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। और उन्होंने ये कहा कि बेटा यशबीर अच्छा है, बहुत ही अच्छा बेटा है। लेकिन उन्होंने उनके बारे में ये नहीं बताया कि भाई सपना चौधरी को मारता है, उन्हें दंड करता है और भाई बच्चों को भी मतलब पीटता था। ये उन्होंने इस बात की सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि भाई सपना बढ़िया लड़की है। जब वो बढ़िया है, वो सपना चौधरी कहाँ तक जुल्म सहेंगी, यानी जुल्म सहने की हद होती है। वो नहीं चाहती थी कि उनका जो मतलब पूरी दुनिया को मालूम पड़ सके कि सपना चौधरी की मतलब शादीशुदा ज़िंदगी नरक बन गई है, ये वो नहीं चाहती थी। लेकिन बीर साहू ने उन्हें मजबूर किया, ये करने पर मजबूर किया। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि इसी वजह से कि बीर साहू चुप नहीं बैठेंगे और कहीं ना कहीं हंगामा करते ही रहते हैं। इस वजह से परेशान होकर सपना चौधरी परेशान होकर कोर्ट पहुंची हैं। वो चाहती थी तो तलाक देकर जा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अभी कोई तलाक नहीं दी है। लेकिन दोस्तों तलाक ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बीर साहू को सपना चौधरी तलाक देने वाली है।
और इस मतलब कोर्ट ने जो आरोप लगाए हैं वीर साहू पर, जुलाई को इस कोर्ट की जो सुनवाई है, दूसरी सुनवाई, उसमें भाई जो सारे सबूत जो सपना चौधरी ने कोर्ट में पेश किए हैं, अदालत में जो अदालत ने जो देखा है, जो हकीकत देखी है, सपना चौधरी ने कोई फेक काम नहीं किया है। उन्होंने रियल, यानी कोर्ट सबूत चाहता तो उन्होंने रियल सबूत दिए, रिकॉर्डिंग दी, और जो चोटों के निशान थे, वीर साहू जो दारू पी के मारते थे, वो भी चोट के निशान उन्होंने दिखाए हैं। अब वीर साहू की माँ ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा बेटा सही है, दोनों की गलती नहीं है। जब भाई दोनों की गलती नहीं है तो भाई ये तलाक क्यों हो रही है? ये तो आप सभी लोग जानते हो, पूरी दुनिया जानती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथ चाहिए तब ताली बजती है। लेकिन भाई यानी 6 साल का प्यार, 2 बच्चे और सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई? अब बात यह है कि सपना चौधरी के दोनों बच्चे, उनकी परवरिश कैसे होगी, कौन रखेगा बच्चों को? सपना चौधरी कह रही हैं कि दोनों बच्चों को मैं रखूंगी, और सपना चौधरी की जो सास है यानी वीर साहू की माँ, वो कह रही हैं कि बच्चों को हम पालेंगे। अब भाई ये क्या होगा? बच्चों का तो भविष्य भाई खतरे में है, क्योंकि इन दोनों की जो आपस की लड़ाई है उनमें बच्चों का क्या कसूर है? और इन दोनों ने जो मामला कोर्ट तक पहुंचाया है, तो भाई बच्चों उसमें क्या कर सकते हैं, या उन दोनों को आपसी मामला है। अब वीर साहू की जो माँ है, उन्होंने साफ कह दिया है कि सपना चौधरी बहुत ही अच्छी लड़की थी, और मैंने उनके साथ 2 गाने में भी किए हैं जो कि बहुत ही हिट गए थे। लेकिन अचानक 2 साल से इन दोनों के बीच में दरार आ गई। किसी तीसरे ने इन दोनों के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर दी क्योंकि इन दोनों को अलग करना चाहता है। सपना चौधरी से मिले नहीं हैं, और वो दूर से ही देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं। वो लोग भाई क्या सोचते होंगे? क्या वो सपना चौधरी से जो लोग इतने प्यार करते थे, अब उनकी जो पसंदीदा जो एक्ट्रेस है, डांसर है, आज वो ही दुख में है, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी? जैसे हाल किसी ने, जो लोगों ने नहीं देखा है सपना चौधरी को, सिर्फ मोबाइल और टीवी पर देखा है, उन लोगों का क्या हाल होगा? ये सपना की माँ ने कहा था, और इन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है जल्द ये मामला सही हो जाए। लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, अब इतनी जल्दी तो भाई ये मामला सही नहीं हो सकता है। अब उन दोनों की बात ये है कि क्या दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर दोस्तों दोनों तलाक चाहेंगे। क्योंकि भाई जब छोटी मोटी बात होती है तो कोई बात नहीं है, जब बात हद से घर से बाहर चली जाए तो समझो पूरा परिवार खतरे में है। यानी छोटे मोटे जो सिस्टम होता है, छोटी मोटी गलतियां माफ़ हो जाती हैं, घर की घर ही में जब मामला सुलझ जाता है तो भाई वो सबसे मतलब पवित्र रिश्ता होता है। अब ये मामला भाई कोर्ट तक पहुंच गया है, तो भाई ये अब मामला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि भाई दोनों की जो नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है। सपना चौधरी और वीर साहू की जो नफ़रत है दोनों की बढ़ती हुई जा रही है। अब दोनों आपस में तो भाई कभी भी साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब सपना चौधरी तलाक ही चाहती है। वो उनका कहना है कि मैं अब वीर साहू के साथ नहीं रह सकती, मैं तंग आ चुकी हूँ उनके साथ रहकर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब इनके साथ कभी भी नहीं रहूँगी।